यहाँ पे एक चित्र है जिसमें दो त्रिभुज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ए पी क्यू, ए पी क्यू, एक ये वाला त्रिभुज है और एक ए बी सी, ए बी सी ये त्रिभुज है, ठीक। और दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं। क्या है? समरूप है, यानी देखने में एक जैसे हैं। और इसमें कुछ बताया भी गया है। इसमें ए पी जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है, पी क्यू का मान 4 सेंटीमीटर है और ए बी का मान जो है 6.5 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 8 सेंटीमीटर है। हमें बताना है ए क्यू और ए सी का मान, ए सी और ए क्यू का मान, ठीक। तो इसमें ये भी बताया गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू की, यानी इनके जो है इनके जैसा ही है, समरूप है, एकदम देखने में एक जैसा, बट सर्वांगसम नहीं है, ठीक। यानी इनके सब अंग, यानी कि जितनी भुजाएं कोण हैं, भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है, बाकी देखने में एक जैसा है। कोण इनके बराबर हैं, ये कोण इनके बराबर, इनका कोण इनके बराबर, इनके कोण ये इनके बराबर है, इस तरीके से। तो इसमें तो पहले से बताया गया है त्रिभुज ए बी सी क्या है? समरूप है। किसके? त्रिभुज ए पी क्यू के। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है किसके? त्रिभुज ए पी क्यू के, ए पी क्यू के, ए बी सी ए पी क्यू ये इनके समरूप है। अब हमें जो है, अब देखो इसमें जो बड़ी भुजाएं क्या क्या हैं। बड़ी भुजाएं इसमें बी सी है, ए बी है, ठीक, और ए सी है, ये बड़ी भुजाएं हैं। और इसमें जो छोटी वाली भुजाएं हैं, तो जो बड़ी भुजाएं हैं उनको ऊपर लिख देना है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, हल करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है बी सी और बटे पी क्यू, यानी इनके जैसा ये वाली भुजा है, ठीक। बी सी बटे पी क्यू करना है और बराबर यहाँ पे ए बी जो है, ए बी जो है ए क्यू के बराबर में, मतलब अनुपात में इनको लिखना है, यानी कि ए बी बटे ए क्यू कर देना है। और बराबर अब ये बचा है ए सी बटे ए पी, ए सी बटे ए पी, ठीक। तो इसमें क्या किया गया है? जो बड़ी भुजाएं हैं उनको ऊपर लिखा गया है, जो छोटी भुजाएं हैं उनको नीचे लिखा गया है। यानी कि बी सी बड़ी भुजा है और पी क्यू छोटी भुजा है, ए बी बड़ी भुजा है और यहाँ पे ए क्यू छोटी भुजा है, ए सी बड़ी भुजा है, ए पी छोटी भुजा है, ठीक। यानी दोनों समरूप त्रिभुजों को लिया गया है, बड़ी भुजाएं ऊपर छोटी भुजाएं नीचे रखा गया है, ठीक। अब इस पर इनके ऊपर मान रख देना है। तो बी सी का जो मान है, बी सी वो कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख देना है। और पी क्यू का जो मान है, पी क्यू का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 कर देना है। और बराबर ए बी का जो मान है, ए और बी ये कितना है? 6.5, यहाँ पे 6.5 कर देना है, ठीक। और बटे ए क्यू का मान नहीं है तो इसमें हमें ए क्यू निकाल लेना है, ए क्यू हमें बताना है ये। और ए सी का मान तो इसमें है नहीं, ए सी तो हमें निकालना है, ए सी या सी ए बोले, ए सी बोले या सी ए बोले, इनका मान बताना है। तो ए सी की जगह हमें ए सी ही लिखना है। और ए पी का मान, ए पी का मान कितना है? 2.8। अब यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 ये काम कर देना है। अब इनको दोबारा थोड़ा लिखना है, तो यहाँ पे मिलेगा 2/1 और बराबर 6.5 और बटे ए क्यू और बराबर ए सी बटे 2.8। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसमें 3 भाग हैं, 1 2 3। तो एक बार इनको हमें लेना है और एक बार इनको लेना है, ठीक। इस तरीके से इनके जो मान है वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना का है 2/1 और बराबर 6.5 और बटे ए क्यू, ठीक। अब यहाँ पे ए क्यू का गुणा 2 से कर देना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 और यहाँ पे ए क्यू
और 6.5, 6.5 एकम 6.5, और उसके बाद में ए क्यू बराबर 6.5, और यहाँ पे जो 2 है ए क्यू के साथ गुणा कर रहा है, तो इधर जाएगा, क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, यहाँ पे दशमलव लगाना है, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 3.5, यानी कि ए क्यू का मान इसमें कितना आया, ए क्यू का जो मान आया वो कितना आया, 3.25। ए क्यू का मान आया 3.25। अब हमें बताना है ए सी बचा है, इसमें ए सी का मान बताना है। तो दोबारा पुनः इनको लेना है, यहाँ पे लिख देना है पुनः, इनको लिया जाए 2/1, 2/1 और बराबर ए सी बटे 2.8, यानी कि ए सी बटे 2.8। अब इनका इनसे गुणा और ए सी का 1 से गुणा, तो यहाँ पे ए सी एकम यानी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा होएगा इस तरीके से। तो ए सी एकम ए सी, और यहाँ पे 28 दूनी 56, यानी कि 5.6 सेंटीमीटर, ये इनका आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी ए सी का मान कितना आ जाएगा, 5.6 सेंटीमीटर, ये हुआ इनका आंसर। त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज बना है ABC, और जो त्रिभुज है क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं। और इसमें बताना क्या है, इसका जो है शीर्ष लंब की लंबाई बताना है। अब शीर्ष लंब का मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो शीर्ष है, यहाँ से तीसरी जो भुजा है, यानी इसकी जो सामने वाली भुजा है, इस पर एक लंब डाल दिया जाए, ये हो जाएगा शीर्ष लंब। और जो शीर्ष लंब है, ये जो है इसका कोण रहेगा 90 अंश, और इधर भी 90 अंश। ठीक, तो ये वाली दूरी यानी कि ए, इसको हम मान लेना है डी, यानी ए डी की लंबाई हमें बतानी है। तो जो जो इसमें पता है उसको हमें लिख देना है। यहाँ पे ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है इसमें, ज्ञात है ए बी जो है, ए बी है BC के बराबर, और जो BC है वो AC के बराबर, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और इनका जो मान है वो कितना है, 2A, यानी तीनों भुजाएं जो है 2A, 2A और 2A ये हैं। ठीक, और हमें बताना AD बताना है, तो यहाँ पे एक रचना भी करनी है। रचना कौन सी, यही इसमें लिख देना है। रचना क्या है, रचना AD लंब BC खींचा, ये तो हुआ रचना इनका। अब हमें बताना है AD का मान, AD बराबर क्वेश्चन मार्क, ये काम करना है हमें। तो यहाँ पे हमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है इसमें, यानी ये वाला त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज ADB, ये वाला त्रिभुज ले लेना, चाहे ADB लिया जाए या ADC लिया जाए। ठीक, तो यहाँ से हमें AD निकल जाएगा। और यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों, ये वाला त्रिभुज इनके समरूप है। क्यों है समरूप, ये देखेंगे हम इसमें। तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में। अब यहाँ पे जो AB है वो AC के बराबर है, यानी कि AB बराबर AC। ठीक, और जो BD है वो CD के बराबर है, यानी कि जो BD है वो BD जो है वो CD के बराबर है। और इसमें ये वाला कोण भी बराबर है, कौन सा कोण, ADB, कोण ADB वो बराबर है ADB, ये वाला कोण ADB, ये वाला कोण बराबर है इधर ADC, ये वाला कोण बराबर है किसके, ADB के। तो यहाँ पे कोण AD और C लिख देना है।
क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पे 90 अंश आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो है शीर्ष लंब डाला गया है, ठीक, यानी लंब डाला गया है इसके ऊपर, BC के ऊपर, तो 90 अंश है यानी बराबर है। अब यहाँ पे जो त्रिभुज में ADB, त्रिभुज ADB और ADC में AB, AC, BD, CD और ADB और ADC बराबर है ना, तो ये वाले त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC ये समरूप हो जाएंगे। तो इसमें हम लिख देना है तब त्रिभुज ADB समरूप भी हैं और सर्वांगसम भी हैं, ठीक। तो इसमें हमें लिख देना है सर्वांगसम, इस तरीके से त्रिभुज ADB त्रिभुज ADC ये तो हुआ सर्वांगसम। अब हमें बताना है AD का मान, तो हम लिखेंगे का पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से अब या इसमें जो है कोई एक त्रिभुज ले लेना है, चाहे त्रिभुज ADB लिया जाए, त्रिभुज ADB लिया जाए या त्रिभुज ADC लिया जाए, ADC लिया जाए, ठीक, दोनों में से किसी एक को ले लिया जाए। तो हम ले रहे हैं ADB को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज AD और B, ADB। तो में इसमें जो AB है ये क्या रहेगा? कर्ण रहेगा, जो है AB जो है वो क्या है? कर्ण है। ये आधार है, ये क्या है? लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। तो इसमें हमें क्या लिख देना है? AB स्क्वायर और यहाँ पे BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से चल रहा है AB का वर्ग बराबर रहेगा BD का वर्ग और AD का वर्ग, इनके दोनों के वर्गों का योगफल रहेगा, ठीक। अब AB का मान कितना है? 2A। AB का मान कितना है? 2A, इनके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। और BD का जो मान है वो कितना है? BD यहाँ पे देखो B और C का पूरे का मान कितना है? 2A। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इतना पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ये A हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगा, यानी कि दोनों को मिला के 2A है। तो यहाँ पे मिल जाएगा A स्क्वायर और प्लस AD का हमें मान बताना है, AD का मान हमें बताना है। अब यहाँ पे A स्क्वायर का पक्षांतरण कर देना है, A स्क्वायर का पक्षांतरण कर देना है और इनका जो वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4A स्क्वायर, यानी कि 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर और बराबर क्या है? AD स्क्वायर। अब यहाँ पे 4A स्क्वायर से एक A स्क्वायर निकलेगा तो कितना आएगा? 3A स्क्वायर और बराबर यहाँ पे AD स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, यानी कि AD बराबर क्या मिलेगा? 3A स्क्वायर, इनके ऊपर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पे जो A स्क्वायर है यहाँ से इनका जो है वर्ग करेंगे तो केवल A आएगा, यानी कि AD का जो मान आएगा वो इस तरीके से आएगा A और √3, ठीक। ये हुआ इनका मान AD का।